नमस्कार मित्रों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षिका पूजा की, जिन्होंने अचानक से इस दुनिया को छोड़ के जाने का निर्णय कर लिया। अपने पीछे 2 बच्चे, अपने पति को छोड़कर वो चली गई और उसी नदी में कूद करके वो जान देने का काम की। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर बीपीएससी शिक्षिका बनने के बाद आखिर क्या मामला आया, क्यों इस तरह का कदम उठाने पर वो मजबूर हुई, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, यह मुद्दा समझने की आवश्यकता है। आज कुछ पत्रकार देख रहे हैं कि उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जो पत्रकार कभी सरकार के सपोर्ट में बोलते थे, सरकार के समर्थन में आवाज़ उठाते थे कि अगर आप नौकरी करने चले हैं तो आप इस जिला में कीजिए, चाहे उस जिला में कीजिए, कहीं भी कीजिए, करना पड़ेगा। कभी भी शिक्षकों को आदर भाव से उन्होंने नहीं देखा, मास्टरवा शब्द से संबोधित किया और आज वो शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और इसके जिम्मेवार कौन है, इस पर सवाल कर रहे हैं। बात यहाँ यह है कि अगर इसके जिम्मेवार की बात करें तो इसमें बिहार सरकार से लेकर के शिक्षा विभाग के जितने महकमा हैं उनको लेकर के और शिक्षक तक, समाज तक सभी दोषी हैं। यह कहना कि दोषी कौन है, दोषी इसमें सभी हैं। आज जब बीपीएससी शिक्षिका या कोई नियोजित शिक्षक ही, आज नियोजित शिक्षक को आपने देखा होगा कि वो 1500 रुपए में ही अपने गांव परिवार में रह करके वो जॉब करने का काम किए। इस तरीके का घटना का अंजाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने परिवार में रह करके, अपने सगे संबंधी के साथ रह करके नौकरी को किए। अच्छे बुरे जो भी समस्याएं आई उसको झेलते चले गए, क्योंकि उनके साथ उनका परिवार खड़ा था, पूरा समाज खड़ा था। लेकिन आज जो ये थेथरोलॉजी करते हैं और ये कहते हैं कि नौकरी बाहर में ही करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए या कराई होनी चाहिए, यह अलग बात है। आप लोकल में हैं, उसके बाद भी आप कराई कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ही लोकल में, घर में नहीं होना चाहिए, घर के बाहर, निश्चित रूप से अपने ब्लॉक के बाहर नौकरी करनी चाहिए ताकि शिक्षक की भी मान सम्मान बची रहे। लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, ट्रांसफर की जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से सरकार रोज नई नई बातें ला करके ट्रांसफर को डिले कर रही है, साल 1.5 साल इसी तरह गुजरते जा रहा है, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। एक के बाद एक नए नए निर्णय आते रहते हैं, जिस वजह से वो प्रताड़ित होते हैं। शिक्षक अपने घर से कोसों दूर दूसरे जिला में, दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में वो अपने परिवार से बहुत दूर हैं। अगर उनके साथ कुछ अनहोनी होती है या उनके साथ अभद्रता होती है तो वो किसी को कह भी नहीं पाते हैं, डर की वजह से हो या इज्जत प्रतिष्ठा की वजह से हो, बहुत सारी बातें। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब शिक्षक मानसिक स्थिति उनकी शांत नहीं रहेगी, वो घर परिवार से मजबूत नहीं रहेंगे, तो अच्छे से नौकरी नहीं कर पाएंगे, अच्छे से अपने सेवा को नहीं दे सकते हैं। कम पैसे में ही सेवा कोई दे रहा था तो घर में दे रहा था, अब आप चाहते हैं उसी कम पैसे में सेवा हम विदेश में ले ले। ये संभव है क्या? ये कदापि संभव नहीं है। लेकिन बिहार सरकार वही कर रही है, हर बार नई नई नियमावली ला करके शिक्षकों को असमानता वाला वेतन दे करके संविधान को ताक पर रख दिया गया है। बहाली का प्रक्रिया अलग है, काम भले ही समान कर रहे हैं, प्रक्रिया अलग है तो वेतन भी अलग होगा। ये नया नया सूफा छोड़ करके जो मंत्री महोदय हैं, शिक्षकों को वेतन कम देने का काम करते हैं। ऊपर से ट्रांसफर नहीं होने का भी अच्छा कारण ढूंढ लेते हैं। ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं, इसके पीछे इन सारे कारणों का होना लाजमी है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा हुआ कि एक शिक्षक की भी मौत हो गई थी और उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला था। इस वजह से उन्होंने आर्थिक तंगी की वजह से, क्योंकि हम मानते हैं कि उनका सिर्फ यही कारण नहीं था, लेकिन 4 महीने से वेतन बकाया भी एक कारण था। शेयर बाजार में उनका पैसा लगा हुआ था, उसमें भी घाटा लगा, वो भी एक मैटर था। और अपने घर पर वो नहीं थे, कहीं और नौकरी कर रहे थे।
मानसिक यातना में जी रहे थे। इस वजह से जो प्राथमिक विद्यालय गोनवा के शिक्षक अभिषेक कुमार, उन्होंने भी फांसी लगा ली थी। तो इधर आपने देखा होगा कि कई शिक्षक, कोई फांसी लगा ले रहा है, कोई ट्रेन के सामने आकर के मर जा रहा है, कोई नदी में कूद जा रहा है। चलिए, ये बातें तो समझ में आती हैं, कुछ बातें और भी हैं इसके पीछे। आपने देखा होगा कि कई पकड़ुआ ब्याह भी हुआ है, कई आपने घटना देखा होगा कि लव अफेयर चल रहा है। हमारे एक मुजफ्फरपुर का ही एक घटना हम बता रहे हैं, सुनने में आ रहा है। दोनों यूपी के ही शिक्षक हैं और दोनों बीपीएससी शिक्षक हैं, दोनों साथे जाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब आगे उनका क्या होने वाला होगा, कब समाचार, खराब समाचार मिलेगा या सुखद समाचार मिलेगा, कहना मुश्किल है। अब इन सब बातों का इस वीडियो में कहने का क्या मतलब रह गया है, आप ये सोचेंगे कि आखिर ये सब बातें करके कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो बिहार सरकार की नीति है, जो नियम है, वह नीति और नियम हाथी के जो खाने वाले दांत होते हैं और दिखाने वाले जो और होते हैं, वही स्थिति बन गई हुई है। न शिक्षक को समय पर वेतन दिया जा रहा है और न ही समय पर उनका ट्रांसफर किया जा रहा है और न ही उन्हें अपना जिला दिया जा रहा है। नई बहाली जो हो रही है उसमें भी दूर में फेंकने के प्रयास किया जाता है। आखिर जब ट्रांसफर करना ही है तो अपने जिला में ही क्यों नहीं दे दिया जा रहा है। विभाग से जो कई तरह के फरमान ऐसे ऐसे आ रहे हैं, गैर शैक्षणिक कार्य की तंगी की वजह से भी फांसी लोग लगा ले रहे हैं। गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करना है। सरकार बोलने पर भी पाबंदी लगा चुकी है, कुछ आप बोल भी नहीं सकते, मतलब कोई आपको पीटता रहे आप रो भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति शिक्षा विभाग की बन चुकी है। शिक्षा विभाग में नित्य नए प्रयोग चल रहे हैं, रोज रोज कुछ ना कुछ नया नया प्रयोग हो ही रहा है और इस प्रयोग का क्या फलाफल है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। शिक्षक अपनी जिम्मेवारी कैसे निभाए, इस पर काम नहीं हो रहा है। शिक्षक को क्या सजा दिया जाए, इस पर काम चल रहा है। हर रोज कोई ना कोई नया नया पत्र निर्गत होता है। हाजिरी समय से क्यों नहीं बना, ऐप की गलती है, हाजिरी नहीं बना तो इसमें शिक्षक की क्या गलती। इन सारी समस्याओं को विभाग दूर नहीं कर रही है और इस सब के आड़ में पदाधिकारी उनको ब्लैकमेल करते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षिका हो। अब कौन शिक्षक शिक्षिका किस हद तक किस चीज से ब्लैकमेल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले आउटसोर्सिंग वाले की जो स्थिति हुई थी, क्या हुई, वे सारे लोग स्कूलों में जाकर के ब्लैकमेल करने का काम करते थे, शिक्षकों को ठगने का काम करते थे, पैसा उगाही करने का काम करते थे। ये बातें जब शुरू में कही जा रही थी तब किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आखिर में अंत में स्वयं एस सिद्धार्थ जी ने इस बात को माना और उन लोगों को हटाने का काम किया। तो आखिर जब नीति निर्धारण कुछ होता है तो उसके पूर्व शिक्षकों से राय क्यों नहीं ली जाती है। संगठन के नेतृत्वकर्ता हैं, उनको तो आपको बैठाना चाहिए जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में इसी तरह से शिक्षकों का जान जाता रहेगा। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, पता नहीं। इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, किनकी वजह से ये सब हो रहा है घटना। हालांकि अब देखिए जांच के आधार पर क्या उसमें निर्णय आता है, जांच के बाद उसमें क्या मैटर आता है, लेकिन सभी लोग को समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की गलत जो नीति है, इस वजह से ही ये सारे समस्याएं आ रही हैं। कई परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, कई शिक्षक शिक्षिकाओं का लव अफेयर चल रहा है। यह खुलेआम इस वीडियो के माध्यम से हम कह रहे हैं। क्यों, आखिर उन सबकी मानसिकता क्या है, क्योंकि वे परिवारों से दूर रह रहे हैं। स्वतंत्रता के नाम पर लव अफेयर का काम चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप का काम चल रहा है। अभी और घटनाएं होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन सब से बचने के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में रह करके नौकरी करने दिया जाए, ताकि वो अपने माता पिता परिवार के साथ रहेंगे तो न गलत करेंगे और न गलत कोई कर पाएगा। बाहर रहने में बहुत सारी बातें हैं,
ट्रेन से जा रही हैं शिक्षिका, उनके पीछे कोई शिक्षक पड़ जाते हैं, या कोई आम आदमी भी उनके पीछे रोज साथ जाना आना, फोन नंबर का आदान प्रदान करना, इस तरीके से लव अफेयर का बढ़ावा होना, बिहार में सब आम बात है। थोड़ा सा अगर कोई हंस खेल के बात कर क्या लिया कि उसको लोग प्रेम प्रसंग समझ लेते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी खामी है। तो कहने का औचित्य यही है कि जो शिक्षा विभाग नियमावली बना रही है, उस नियमावली को अविलंब लागू कीजिए, देर मत कीजिए। जितना देर होता जाएगा उतनी समस्याएं बढ़ती जाएंगी, उतने तरह की परेशानी बढ़ती जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, शेयर करके दूसरे साथियों तक पहुंचाएंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।